हम में से कितने ही लोग हैं जो सुबह उठते हैं और गर्दन में एक अजीब सी अकड़न महसूस करते हैं। ये इतना आम है ना, कि हम अक्सर इसे बस यूं ही नज़रअंदाज कर देते हैं। सोचते हैं कि शायद गलत तरीके से सो गए होंगे या पोस्चर ठीक नहीं था। पर क्या कभी ये सोचा है कि इस दर्द की असली जड़ आपकी गर्दन में है ही नहीं, बल्कि कहीं और, आपकी रीढ़ में ही कहीं और छिपी हो सकती है? तो आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक बहुत बड़ी और सच्ची समस्या है जो दुनिया भर में लाखों लोगों को परेशान कर रही है। जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है, ये परेशानी खास तौर पर तब और बढ़ जाती है जब हम अपने 40s और 50s में कदम रखते हैं। मतलब ये वाकई में एक ग्लोबल हेल्थ प्रॉब्लम है। ये सवाल थोड़ा अजीब है ना? हम हमेशा गर्दन के दर्द का इलाज करने के लिए गर्दन पर ही सारा ध्यान लगाते हैं, लेकिन आज के इस विश्लेषण में हम यही पता लगाएंगे कि क्या असली वजह कहीं और ही छिपी हुई है, शायद हमारी रीढ़ की हड्डी में थोड़ा और नीचे। चलिए तो शुरू करते हैं और इस आम से दुश्मन को थोड़ा और करीब से जानते हैं, जिसे कहते हैं मैकेनिकल नेक पेन। ये नंबर सच में चौंकाने वाला है। दुनिया भर में गर्दन दर्द के लगभग 87% मामले मैकेनिकल होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये कोई रेयर बीमारी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो किसी खास चोट की वजह से नहीं, बल्कि हमारे रोज के कामकाज और उठने बैठने के तरीकों से होती है। तो आखिर ये मैकेनिकल नेक पेन है क्या? सोचिए जरा, जब हम अपने कंप्यूटर पर घंटों तक झुके रहते हैं या फोन देखने के लिए अपनी गर्दन को नीचे झुकाए रखते हैं, बस यही है मैकेनिकल नेक पेन। ये हमारी आदतों और पोस्चर का नतीजा है, किसी एक घटना का नहीं। अब एक ऐसे फैक्टर के बारे में बात करते हैं जिसके बारे में शायद ज्यादा नहीं सोचा होगा, वजन। और ये सिर्फ गर्दन पर एक्स्ट्रा स्ट्रेन की बात नहीं है, कहानी इससे कहीं ज्यादा गहरी है। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, मोटापा गर्दन पर दो तरफ से हमला करता है। पहला तो है सीधा साधा मैकेनिकल स्ट्रेस। ज्यादा वजन शरीर के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे खींचता है, जिससे सिर भी आगे की तरफ झुक जाता है। और दूसरा असर थोड़ा केमिकल है। एक्स्ट्रा फैट टिश्यू ऐसे केमिकल्स छोड़ते हैं जो पूरे शरीर में सूजन को बढ़ा देते हैं, जिससे दर्द और ज्यादा महसूस होने लगता है। इसको ऐसे सोचिए, हमारा सिर एक बॉलिंग बॉल जैसा है। जब भी हमारी रीढ़ के ठीक ऊपर टिका रहता है तो गर्दन की मांसपेशियां इसे आसानी से संभाल लेती हैं, लेकिन जैसे ही ये सिर्फ 1 इंच भी आगे झुकता है, उन मांसपेशियों को इसे सीधा रखने के लिए लगभग 4.5 किलो एक्स्ट्रा वजन उठाना पड़ता है। अब जरा सोचिए, दिन भर में ये कितना जबरदस्त दबाव डालता होगा। और फिर यहां से एक डोमिनो इफेक्ट शुरू हो जाता है। गर्दन की जो गहरी स्टेबिलिटी देने वाली मांसपेशियां हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं। उनकी जगह लेने के लिए हमारे कंधों की ऊपरी मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा काम करने लगती हैं। इसीलिए तो वो हमेशा तनाव में महसूस होती है। और आखिर में यह हमारे शरीर की इस काबिलियत को भी कमजोर कर देता है कि वो महसूस कर सके कि हमारा सिर असल में है कहां। लेकिन बात सिर्फ गर्दन की मांसपेशियों तक ही सीमित नहीं है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे दिलचस्प हिस्से पर आ गए हैं, हमारी गर्दन और हमारी ऊपरी पीठ के बीच का वो छिपा हुआ रिश्ता। तो क्या होता है जब पूरा दिन एक डेस्क पर बैठकर गुजरता है? एक हालिया स्टडी ने कुछ बहुत ही दिलचस्प खोजा। जिन लोगों की ऊपरी पीठ, जिसे थोरासिक स्पाइन कहते हैं, वो जितनी ज्यादा अकड़ी हुई थी, उन्हें गर्दन का दर्द उतना ही ज्यादा और गंभीर था। और यहाँ एक हैरान करने वाली बात सामने आती है। ये ग्राफ दिखाता है कि जिन लोगों को ज्यादा दर्द था, उनकी गर्दन असल में ज्यादा हिलडुल रही थी। सुनने में तो ये अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में ये एक वार्निंग साइन है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है ये जंग लगी चेन की मिसाल। सोचिए कि हमारी रीढ़ एक चेन है। अगर बीच की कड़ियां यानी हमारी ऊपरी पीठ अकड़ गई हैं और ठीक से हिल नहीं रही हैं, तो सबसे ऊपर की कड़ी यानी हमारी गर्दन को हर काम पूरा करने के लिए जरूरत से ज्यादा घूमना पड़ता है। इस चीज का एक टेक्निकल नाम भी है, कॉम्पेंसेटरी हाइपरमोबिलिटी। सीधे शब्दों में कहें तो हमारी गर्दन हमारी अकड़ी हुई ऊपरी पीठ का सारा एक्स्ट्रा काम कर रही है, और शरीर का कोई भी हिस्सा हमेशा के लिए ओवरटाइम नहीं कर सकता। आखिरकार वो थक जाता है, तनाव में आ जाता है और दर्द करने लगता है। तो समस्या की जड़ क्या है? एक सख्त अकड़ी हुई ऊपरी पीठ। ये उन लोगों में बहुत आम है जो डेस्क पर घंटों बिताते हैं, जिससे उनकी पीठ की फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, पोस्चर बिगड़ जाता है, और ये सब मिलकर सीधा गर्दन पर एक्स्ट्रा बोझ डालता है। और इसका नतीजा एक थकी हुई ओवरवर्क्ड गर्दन जो लगातार दर्द में है, और वक्त के साथ जिसमें और भी दिक्कतें होने का खतरा बढ़ जाता है।
ये जो बढ़ी हुई हरकत है ना, ये कोई अच्छी बात नहीं बल्कि एक खराबी का संकेत है। तो इस सारी जानकारी के साथ हम इस दर्द के चक्र को तोड़ कैसे सकते हैं? अच्छी खबर यह है कि इसका एक तरीका है और यह सिर्फ गर्दन पर बाम लगाने से कहीं ज्यादा असरदार है। इसके लिए एक होलिस्टिक यानी कि एक पूरे शरीर को ध्यान में रखने वाले समाधान की जरूरत है। रिसर्च एक बहुत ही साफ 3 स्टेप वाला प्लान बताती है। पहला, वजन पर ध्यान दें। इससे न केवल मैकेनिकल तनाव कम होगा बल्कि शरीर की सूजन भी कंट्रोल में आएगी। दूसरा, मोबिलिटी और स्टेबिलिटी वापस लाएं। अपनी ऊपरी पीठ को खोलने के लिए एक्सरसाइज करें और गर्दन की गहरी मांसपेशियों को मजबूत करें। और तीसरा, अपने माहौल को सुधारें, खासकर अपने वर्कस्टेशन को, ताकि पोस्चर सही रहे। तो अगली बार जब गर्दन में दर्द महसूस हो तो एक पल रुककर सोचिए कि शायद समस्या का सोर्स कहीं और हो। शायद गर्दन के दर्द का असली राज गर्दन में है ही नहीं बल्कि उस रीढ़ में है जो उसे सहारा देती है। कभी-कभी असली जवाब खोजने के लिए थोड़ा और नीचे देखने की जरूरत होती है।